डन। ओके जी, नाउ क्या करना था, बेसिकली वी हैव द कैरेक्टर डन, और अब व्हाट आई यूजुअली डू इज हाइड ऑल द थिंग, लेकिन अभी थोड़ा सा विजिबल रखते हैं। क्या करना था अभी नेक्स्ट भूलिया में। ओके, आई थिंक ये कैरेक्टर हमारा रेडी है। यूजुअली हम इसको एनिमेट कर, हाँ स्किनिंग स्किनिंग स्किनिंग, ठीक है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, लेट्स एडजस्ट द स्किनिंग, और फिर उसके हिसाब से हम जो है इसके ऊपर काम करते हैं। लेट मी विल मेक विजिबल द कैरेक्टर। अगेन ये कैरेक्टर विंडो हम बड़ी ज़बरदस्त है, फिर हम इसको डिफ़ॉल्ट पोज पे भी लेके जा सकते हैं कैरेक्टर को, और अपने हिसाब से हम इसको उसके ओरिजिनल पोज पे लेके जा सकते हैं। फॉर नाउ लेट्स जस्ट गो हियर। आई थिंक मैं स्किन यहाँ से भी एडजस्ट कर सकता हूँ कहीं से। रिजिड बॉडी स्किन लोड, आई डोंट नॉट टू श्योर, लेकिन मोस्ट कॉमनली आई जस्ट गो इनटू दिस पाइंट स्किन एंड बेसिकली पेंट स्किन वेट्स टूल का ऑप्शन जो है मुझे मिलेगा, कहाँ मिलेगा जनाब, इंफॉर्मेशन में किधर गया यार, ऑप्शन कहाँ फेंक दिया। एक्सपोर्ट वेट्स, इंपोर्ट वेट्स, और ये हमें मिलेगा, अच्छा उसूलन तो स्किन के अंदर ही होना चाहिए था। बाइंड स्किन करने के बाद पेंट स्किन वेट्स टूल्स, और ये रहा यार पेंट स्किन वेट्स टूल ऑप्शन, प्रीवियसली किसी मेन्यू के अंदर होता था, आई थिंक एडिट स्किन वेट्स के अंदर, वेट मैप्स के अंदर। बहरहाल सो आई क्लिक ऑन द ऑप्शन बॉक्स टू मेक श्योर माई ऑप्शन बॉक्स इज मेड विजिबल, ठीक है। अब द वे पेंट स्किन वेट्स, आई होप कि सबको आइडिया ऑलरेडी होगा। लेट मी वेरी क्विकली गो इनटू दिस, फॉर एग्जांपल इफ आई गो इनटू राइट अप लेग और राइट लेफ्ट लेग, यू कैन सी के ये जो वाइट एरिया इंडिकेट कर रहा है कि जब ये वाइट राइट अप लेग जॉइंट मूव होगा तो ये सारा एरिया बॉडी का जो है हमारे इसके साथ एडजस्ट होगा, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट अलाउड। हम यहाँ वैल्यू में आते हैं 1, और पेंट्स ये वाला ब्रश ठीक है, और बेसिकली हमें बताना होता है कि अभी हम क्या करना चाह रहे हैं ना। तो हम इसको बताना चाह रहे हैं कि भाईजान आपने रिप्लेस करना है, ठीक है, पेंट ऑपरेशन, और रिप्लेस विथ वैल्यू कौन सी के साथ आपने रिप्लेस करना है। तो वैल्यू मैंने 0 कर दी, दैट शुड रिड्यूस द वेट, एंड देन इफ आई क्लिक ऑन बी एंड इंक्रीज, अगेन ये भी ब्रश की तरह से बिहेव करता है जैसे स्कल्प्ट कर रहा है, जैसे पेंट इफेक्ट्स के ब्रश कर रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। तो बी प्रेस करके अपने ब्रश की साइज बढ़ेगी, मैंने वैल्यू ऑपरेशन बताया हुआ है कि रिप्लेस करना है, वैल्यू हमने 0 कर दिया, एज सून एज वी पेंट तो एरिया ब्लैक हो जाएंगे। दिस ब्लैक इंडिकेट्स के बेसिकली व्हेन यू मूव द लेग, ये सारे जॉइंट्स हमारे पास मूव नहीं करेंगे, ठीक है। सॉरी, ये स्किन के जितने भी वर्टेक्स हैं दे विल नॉट बेसिकली मूव, और सिर्फ एक थोड़ा सा एरिया जो था उसको विजिबल कर देते हैं। आई थिंक इवन ये भी जो है मुझे नहीं चाहिए, दैट आल्सो डोंट वांट, एंड दैट शुड डू द ट्रिक। तो ये जो एरिया है वो हमारे पास हो जाए, देन वी कैन क्लिक ऑन द स्मूथ। जब आप स्मूथ करोगे तो वैल्यू खत्म हो जाती है, बेसिकली वो ऑटोमेटिकली स्मूथ करने की कोशिश करता है ताकि एक नाइस सा ट्रांजिशन हमारे पास रहे। Let's just say if this is okay. Oh sorry, कहाँ गया, स्किन, पेंट स्किन वेट्स टूल, इसी तरह से राइट अप लेग, सेम कॉन्सेप्ट, आई विल गो इनटू रिप्लेस, वैल्यू 0, यहाँ पे आके हम इसकी वेट्स को एडजस्ट कर देंगे। बेसिकली वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि जो ब्लैक एरिया है वो ज़्यादा हो, या वाइट एरिया ख़त्म करना है। जहाँ पे वाइट एरिया होगा मतलब ये वो वर्टेक्सेस हैं जो बेसिकली इसके साथ मूव करेंगे, तो वी डोंट वांट दैट, ठीक है। तो ये एरिया हम चाह रहे हैं इसके साथ ना हो, तो इसमें हमने व्हाइट कलर ब्लैक 0 वैल्यू बेसिकली पेंट कर दी, ठीक है। तो इसको व्हाइट से हमने ख़त्म करना है और ब्लैकिश की तरफ लेके जाना है, एंड आई थिंक दैट शुड डू द ट्रिक। और फिर थोड़ा सा स्मूथ को लेते हुए कॉर्नर्स को हम स्मूथ कर देंगे ताकि होपफुली शुड गेट अ नाइस ब्लेंडिंग। देन लेट्स जस्ट गो इनटू राइट अप लेग। एक चीज़ ये होती है कि जब आपने इसको 0 किया तो ये जो वेट्स यहाँ से खत्म है, बेसिकली वर्टेक्स के ऊपर वेट होता है। वेट से मतलब ये कि हर जॉइंट का असर उस पर कितना असर हो, ठीक है, वो 100% काउंट होता है। तो 1 का मतलब 100% है, तो एक वर्टेक्स पे जितने इसके करीब के जॉइंट्स होंगे वो असर कर रहे होते हैं। तो अगर मैंने इस वर्टेक्स पे इसका असर खत्म किया तो हो सकता है कि इसका इफेक्ट इस पर आ जाए या दूसरे जॉइंट का आ जाए। यू नीड टू कंटिन्यूसली चेक। तो अगेन मैंने रिप्लेस में गया, वैल्यू 0 रखी और मैंने कहा कि यार जब इस लेग को मैं मूव करूँ तो दिस शुड हैव नो इफेक्ट ऑन दैट, एंड देन आई थिंक ये लेग्स ऑलरेडी मेरे परफेक्ट है। सिमिलरली राइट अप लेग पे चले गए तो इसको भी मैंने यहाँ से 0 आउट कर दिया। सो व्हेन आई मूव दिस लेग, सिमिलरली अगर ये दोनों वर्टेक्स एक दूसरे के करीब हैं, फॉर एग्जांपल सॉरी दोनों टांगे एक दूसरे करीब है, तो हो सकता है कि आप लेफ्ट लेग को मूव करो तो राइट के वर्टेक्स जा रही है, तो हम पेंट बेट्स में आके चेक करते हैं कि भाई अगर ये वाइट एरिया यहाँ पे हो रहा है तो उसको हम ब्लैक कर देंगे, ठीक। इसी तरह से स्पाइन में आ गया। आई थिंक दिस शुड ऑटोमेटिकली बी एडजस्टेड। स्पाइन 1, स्पाइन 2, स्पाइन 3 मैंने चेक किया तो दिस लुक्ड ऑल वेरी नाइस। असल में आता है लेफ्ट आर्म, तो सीधे ये वो पूरा वाइट एरिया है कि जब लेफ्ट आर्म मूव होगी तो सब चीज़ें मूव होंगी, विच वी एक्चुअली डोंट वांट। तो अगेन वैल्यू को हमने किया 0, सॉरी वैल्यू को 0 किया, रिप्लेस ऑपरेशन, एंड यहाँ पे आके पेंट करना शुरू करा, ठीक है। कि व्हेन बेसिकली दिस लेफ्ट आर्म मूव्स तो आप कितने एरिया के मसल्स को चाह रहे हो कि वो बेसिकली इसके साथ
मूव करे। तो आई जस्ट वांट दीज मसल्स टू मूव एंड समथिंग आई डोंट वांट देम टू मूव। ठीक है, ये भी मूव ना करें। और ऑब्वियसली अंदर से भी हमें ख्याल करना है कि इसके मुंह के अंदर के जो वर्टेक्स हैं उनको भी हम पेंट कर दें 0, ताकि वो भी मूव ना करें। सीधे से अंदर से इफेक्ट आ रहा है, ये हमें नहीं चाहिए था। तो वी जस्ट मेक श्योर कि वी रिमूव दैट एंड लेट्स जस्ट होप कि एवरीथिंग गोज एज पर प्लान। दिस शुड जस्ट डू नाइस ट्रिक। इसी तरह से लेफ्ट फोर आर्म पे गए तो मेक श्योर करो कि यहाँ पे कोई एरिया फोर आर्म का ना हो। लेफ्ट हैंड हमारे पास डन हो गया। हेड, नेक, अगेन अब ये राइट शोल्डर, सेम कॉन्सेप्ट। राइट आर्म, अच्छा एक मिनट मैं शोल्डर को चेक करूँ। सीरियस, तो शोल्डर भी बहुत सारे एरियाज को हमारे पास ऑलरेडी अफेक्ट कर रहा है। तो इसको भी हमने डिसरेक्ट किया कि व्हेन आई मूव माई शोल्डर आई डोंट वांट दैट मच एरियाज टू बी मूविंग, स्पेशली माई लिप एरिया। ठीक है, तो इसको हमने अगेन खलास कर दिया। अंदर से भी जाके मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये जो वर्टेक्स है ये सारे हमारे पास 0 हो जाएं, ताकि जब शोल्डर भी अगर हमने किसी सिचुएशन में मूव हो रहा है तो उसका इफेक्ट मुंह पे ना हो। ठीक है, तो ये स्किनिंग का एक बेसिक फेज़ है जिसको थोड़ा सा मैन्युअली हमें एडजस्ट करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। अगर ऑटो रिग आपने की है तो होपफुली ये प्रोसेस थोड़ा सा कम क्वारी वाला होगा। अगर आपने मैन्युअली की हुई है तो समटाइम्स में थोड़ा और ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ जाती है। बहरहाल, ये लेफ्ट शोल्डर हुआ। राइट शोल्डर को भी साथ हम सेम करेंगे। लेट मी जस्ट डिक्रीज दिस। इसको जल्दी से हमने पेंट करते चले गए, पेंट करते चले गए। यार ये जितने भी एरियाज़ हैं मुझे इसके साथ नहीं चाहिए, स्पेशली द लिप एरिया, इन सबको हमने 0 करा दिया। आइज़, हेड, इसकी वजह ये होती है कि ऑटो स्किन डिफ़ॉल्ट लेता है समटाइम्स फिर इस सिचुएशन में। अगर क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं की तो ये छोटी मोटी करेक्शन हमने पेंट वेट से कर दी। अगर वो बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता तो फिर हमें जो है वो समटाइम्स मैनुअल बेहतर रहती है, क्योंकि मैनुअल में थोड़ा कंट्रोल मिल जाता है कि एक वर्टेक्स के हिसाब से इन्फ्लुएंस कितना हो और क्या सेटिंग हो। इसमें इतना वो कंट्रोल हमें नहीं मिलता इनफैक्ट। ठीक है, इसको सबको हमने 0 आउट कर दिया। अंडर आर्म्स का एरिया मुझे नहीं चाहिए, इसको हमने 0 आउट कर दिया। एंड हेयर वी गो। ठीक, एंड इसको उठाया मैंने। मुंह के अंदर थोड़ा सा आ गया, चेकिंग की कोई मुंह के अंदर के वर्टेक्स ऐसे नहीं है जो हमारे पास इसमें आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे ब्लैकिश नज़र आ रहा है, देखो ये आ गया। इसको थोड़ा सा ख़त्म कर दिया। इनफैक्ट थोड़ा सा मुझे एक और जगह पे भी नज़र आया था। इससे होता है कि छोटे मोटे ग्लिचेस आ जाते हैं, जैसे आप मूव करो तो हल्की सी एक आधी वर्टेक्स कहीं पे मूव कर रही हो और समटाइम्स वो शुरू में पता नहीं चलती, बाद में बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। ठीक है, तो होपफुली इट सीम्स नाइस इनफ। लाइट आर्म, ठीक है, और लेट्स जस्ट से इसको टेस्ट करके फिर हम देखते हैं कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ तक गई। उसके बाद फोर आर्म, हैंड, और मेरे पास वो कहाँ गया, हेड। ठीक है, अब हेड जो रिमेंबर आइस के साथ प्रॉब्लम हो रहा था उसकी वजह ये कि ये प्योर वाइट नहीं है। ठीक है, व्हेन आई मूव द हेड आई वांट द एंटायर हेड एरिया टू मूव विद इट। तो उसके लिए अगेन मैं वैल्यू को कर दूंगा 1, रिप्लेस 1 विद हेड ज्वाइंट, और ये जो एरिया था इनको हम पूरे फुल वर्टेक्स को वाइट कर देंगे। ठीक है, ताकि जब हेड मूव हो तो आइस के साथ ये जितना भी एरिया है ये पूरा का पूरा 100% मूव हो, वरना थोड़ा सा वो जो स्क्यूड लुक आ रहा था वो खत्म नहीं चाहिए है ना बेसिकली। डन है, परफेक्ट। ठीक है, तो ये वो वर्टेक्स के साथ मेक श्योर करें कि आपका पूरा एरिया वाइट में हो जाए। दिस शुड गिव यू नाइस रिजल्ट, स्पेशली इन नोज का एरिया। ठीक है, एंड देन आई विल जस्ट गो इनटू द स्मूथ, और फिर इसको हम थोड़ा सा स्मूथ आउट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम माउथ के लिए भी जॉइंट लगा सकते थे, क्योंकि पर वो जॉइंट की एक सडन एंगल में रोटेशन होती है तो वो मज़ा नहीं करेगी, और इसके क्योंकि हमें एक समझो एक एंगुलर रोटेशन नहीं, कहीं पे बिल्कुल बॉडी यू चाहिए होती है, तो ब्लेंड शेप्स सारा मुझे बेहतर लगेंगे। तो आगे चल के आई विल शो यू हाउ बेसिकली वी कैन यूज द ब्लेंड शेप्स। एंड आई थिंक अब देखो ये जैसे था ना, ये वाइट एरिया इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी हेड के कुछ वर्टेक्स हैं जो कि इफ़ आई गो बैक इन टू रिप्लेस 1 तो वो 100% आपके नेक के साथ कनेक्ट नहीं हुए हेड के साथ। तो आई विल जस्ट रीपेंट देम एंड देन गो बैक इनटू नेक्स्ट, सीधे ब्लैक हो गया, ताकि अब ये जितना भी ब्लैक एरिया ये पूरा हेड के साथ जाएगा। नेक्स्ट सीम्स ओके एंड परफेक्ट। लेट्स टेस्ट इट। ठीक है, तो मैंने हाथ को सेलेक्ट किया W, एंड नाउ यू सी दिस कि मेरा हैंड जो है सिर्फ शोल्डर्स को कंट्रोल कर रहा है। लेट्स होप सेम गोज फॉर द सेकंड वे एंड परफेक्ट। एंड देन एल्बो, सॉरी रूट की रोटेशन। ठीक है, ये वाला अंकल बहुत आला,
कि इसको एक्चुअली यूँ मूव होना है। परफेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली दैट शुड एडजस्ट द स्किनिंग टू गुड वेरी गुड एक्सटेंट। ये पंजा हमारे पास आ गया, पाँव को ज़रा चेक किया है, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस, ठीक है। यू कैन सी एज पर एक्सपेक्टेड चीज़ें हमारे पास परफेक्ट हो गई। वेरी गुड, वेरी नाइस, डन 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 डन।